प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 10 से लेकर अध्याय 12 पद संख्याएं 14 तक। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने बहुत से चमत्कार दिखाए। प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर बना दिया था। उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा। तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हों तो ज़रूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो। वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाज़ों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबाला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अतड़ियों के साथ पूरे को आग में भून कर खाओ। अगले दिन कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर के पहले ही जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूँगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूँगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूँगा। तुम लहू पोतकर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूँगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूँगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 1 से 8 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए,
जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियों को खाया। याजकों को छोड़ ना तो उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उसके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? अब मैं तुमसे कहता हूं, यहां वो है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम निर्गमन ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। ईश्वर ने अपनी जनता, इस्राएली जनता को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को चुना और मूसा से कहा कि तुम फिरौन के पास जाओ और आदेश दो मेरी ओर से कि मेरी प्रजा को छोड़ दो। मूसा ने ईश्वर से कहा, प्रभु मुझे बोलना नहीं आता है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो ईश्वर ने मूसा से कहा, अपने ही वंश लेवी वंश के हारून को साथ ले चलो। हारून को बोलना आता है, वह तुम्हारी ओर से बोलेगा। इस प्रकार मूसा मिस्र देश वापस आता है और अपने ही भाई हारून को लेकर फिरौन के पास उपस्थित होता है। फिरौन के सामने कई चमत्कार दिखाया, ये बताने के लिए कि ईश्वर ने हमें भेजा है। और फिरौन से कहा कि ईश्वर कहता है, मेरी प्रजा को छोड़ दो, उनको निर्जन प्रदेश जाकर अपने ईश्वर की आराधना करने दो। लेकिन फिरौन उनकी बात को मानने को तैयार नहीं था। फिरौन का दिल और कठोर हो गया। इसलिए मूसा और हारून के जरिए ईश्वर ने मिस्र देश पर 10 विपत्तियां भेजी। पहली विपत्ति है नील नदी का खून में बदल जाना। दूसरी विपत्ति थी मेंढक, पूरे मिस्र में मेंढक भर गए। तीसरी थी मच्छर भर गए। चौथी डांस। पांचवी जानवरों की महामारी, जानवर मरने लगे। छठवीं फोड़े, मनुष्य और जानवर सब पर फोड़े आ गए। सातवां ओले बरसाकर सारी फसल को बर्बाद किया गया। आठवीं टिड्डियों से भर गया मिस्र देश। नवा अंधकार, प्रकाश नहीं दिखाई दिया, अंधकार से भर गया। और 10वीं विपत्ति के बारे में आज हमने सुना। ईश्वर 10वीं विपत्ति भेजने वाला था। मिस्र के मनुष्य और पशुओं के पहलौठों को मारना। उससे पहले ईश्वर अपनी जनता को तैयार करता है। ईश्वर को मालूम था कि उस विपत्ति के बाद फिरौन इस्राएलियों को वहां से जाने देगा। पहले जब ईश्वर ने विपत्तियां भेजी तो फिरौन जानता था कि ईश्वर से आ रही हैं। इसके बावजूद फिरौन ने जवाब नहीं दिया। उसका दिल कठोर होता गया। यही होता है, ईश्वर और शैतान का संघर्ष बढ़ता है। जितना ईश्वर का चमत्कार प्रकट किया गया, उतना ज्यादा फिरौन का हृदय कठोर होता गया। आज भी यही होता है। जो कठोर और दुष्ट होते हैं, जितना उनके सामने प्रभु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए जाएं, उतना उनका हृदय कठोर होता जाता है। अंतिम विपत्ति के बारे में आज वर्णन दिया गया है। उसमें प्रभु कुछ बातें बोलते हैं। मूसा से कहा कि इस्राएलियों से कह दो कि वे मेमने का वध करें और वध करके मेमने का रक्त अपने चौखट के ऊपर पोत दें और एक साथ मिलकर मेमने का मांस खाएं और वे तैयार होकर खाएं। प्रभु ने कहा, जिन घरों में मेमना खाया जाएगा
दरवाजों की चौखट पर उसका लोहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमी रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। आगे प्रभु ने कहा, तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लोहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लोहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। प्रभु ने अपनी जनता को समझाया कि मैं क्या करने जा रहा हूं, और ऐसा ही हुआ। इसका वर्णन हम आने वाले दिनों में सुनेंगे। ईश्वर अपनी जनता के जीवन में हस्तक्षेप करता है। जब हमारे द्वारा नहीं होता है, हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर को पुकारते हैं इस्राएलियों की तरह, तो ईश्वर स्वयं उतर आता है। ईश्वर स्वयं हमारे दुश्मनों को दंड देता है। ईश्वर की दृष्टि में हम मूल्यवान है, महत्व रखते हैं, इसीलिए ईश्वर स्वयं अपने लोगों के लिए, अपने भक्तों के लिए, अपने धर्मियों के लिए कार्य करता है। यह एक सच्चाई है। इस्राएली जनता ने यह अनुभव किया, और हम में से हर एक भी जब ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, अनुभव करेंगे कि ईश्वर स्वयं हमारे लिए चमत्कार करेगा ताकि हम बच जाएं, हमें छुटकारा मिले। और आज के समाचार में हमने देखा कि यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु विश्राम के दिन किसी खेत से होकर जा रहे थे, गेहूं के खेत से। शिष्यों को भूख लगी, बालें तोड़कर खा लिए। तो फरीसियों ने देखा और कहा कि यह पाप है, विश्राम के दिन ऐसा करना मना है। वैसे गेहूं खाना मना नहीं था विश्राम के दिन, लेकिन उन्होंने बालें तोड़ दी। ये बालें तोड़ना फसल काटने के बराबर है। सोचिए, उन्होंने अपने हाथ में उन बालों को मसल दिया, ये दौरी करने के बराबर है। दोनों काम हो गए। इस तरह आप समझ सकते हैं कि यहूदी लोग अपने नियमों की कट्टर व्याख्या करते थे। कट्टर व्याख्या। प्रभु यीशु ने उनको समझाने के लिए यह बताया कि तुमने ये नहीं पढ़ा है कि दाऊद और अपने साथियों को भूख लगी तो वे मंदिर में जाकर मंदिर के पवित्र रोटियों को खा लिए। इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं पहला शमूएल के पहले ग्रंथ की अध्याय 21 में, उसके वाक्य 2 से। दाऊद और उनके साथी राजा साउल से भागकर जा रहे थे और उनको भूख लगी तो वे मंदिर में जाते हैं, पुरोहित से पूछते हैं, याजक से पूछते हैं, रोटियां हैं। उन्होंने कहा कि पवित्र रोटियां हैं, अगर आप लोग अपवित्र नहीं हैं तो आप लोग खा सकते हैं, और ऐसे ही उन्होंने किया। आगे प्रभु यीशु उनको समझाते हैं, मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में जिस ईश्वर ने नियम दिया है, आज्ञाएं दी हैं, उसी ईश्वर ने यह भी कहा है कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। ईश्वर मनुष्यों से दया चाहता है, लेकिन यहूदियों ने, विशेष करके यहूदी धर्मगुरुओं ने ईश्वर के दिए गए आज्ञाओं को उनकी कट्टर व्याख्या करके लोगों का जीवन कठिन कर दिया था। हर जगह पर अड़ंगा पैदा करते थे। प्रभु ने उनको समझा दिया, अगर तुम इस बात को समझ जाते कि प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं, तो तुम निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराते। प्रभु सीधे स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि नियमों और बलिदान से बढ़कर
दया है, करुणा है, प्रेम है। तुम्हारे विचारों में प्रेम नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है। तुम्हारे विचारों में आज्ञाओं की कट्टर व्याख्या मात्र है। इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। बस नियम की पूर्ति को ही धार्मिकता मानते हैं, नियम की पूर्ति को ही आध्यात्मिकता मानते हैं। लेकिन जिस ईश्वर ने ये आज्ञाएं दी हैं, उसी ईश्वर ने ये कहा है कि मैं दया चाहता हूं। आगे प्रभु कहते हैं, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। वहां पर प्रभु यीशु अपने अधिकार को प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझे विश्राम दिन पर अधिकार है। ईश्वर ने नियम दिया और वही ईश्वर उस नियम पर अधिकार रखता है। यीशु को विश्राम दिवस पर अधिकार था क्योंकि यीशु ईश्वर के पुत्र थे। इसके द्वारा प्रभु क्या बताना चाहते हैं? प्रभु ये बताना चाहते हैं कि नियम से बढ़कर प्रेम है, दया है, करुणा है। कभी कभी हम भी नियमों की कट्टर व्याख्या करके प्रेम के विरुद्ध पाप कर सकते हैं। होता है, मैंने देखा है। नियमों की कट्टर व्याख्या, नियम के पालन पर इतना जोर देते हैं कि प्रेम और दया को भूल जाते हैं। नियमों के लिए, नियमों की पूर्ति के लिए मनुष्यों की बलि चाहने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं। मनुष्यों को बदनाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रभु यीशु के सामने यूहन्ना अध्याय 8 में आपने सुना है, यीशु के सामने एक नारी को लाया गया जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। वो रंगे हाथ पकड़ी गई थी और नियम बताता है कि उसको पत्थरों से मार डालना चाहिए, लेकिन प्रभु ने उसको बचाया। प्रभु ने उसको बचाया। वहां प्रभु ने यह प्रकट किया कि नियम से बढ़कर दया है। नियम बताता था कि उसको मार डाला जाना चाहिए था, लेकिन ईश्वर की दया बताती थी कि इसको बचाया जाना चाहिए। मनुष्य नियम से बढ़कर है। लूकास अध्याय 19 में आपने सुना है कि जक्केउस को लोगों ने कहा कि पापी है और यीशु पापी के यहाँ ठहरने जा रहा है। यीशु ने खुलेआम ये घोषित किया, ये इब्राहिम का बेटा है, ये पापी नहीं है। ईश्वर दया, करुणा और प्रेम की दृष्टि से हर मनुष्य के देखता है, लेकिन धर्मगुरु उस जमाने में नियम की दृष्टि से लोगों को देखते थे। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो प्रभु आज हमारे सामने भी एक चुनौती रखते हैं, दया, करुणा, प्रेम। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए, तेरे अनुग्रहकारी वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज तूने हमें ये शिक्षा दी है कि हमारे जीवन में नियम की पूर्ति से बढ़कर दया की पूर्ति को जोर दिया जाना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में हम करुणा, दया और प्रेम को ज़्यादा जोर दे सकें। हमारे व्यक्तिगत जीवन में दया, करुणा दिखाई दे। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज के इस पवित्र वचन के द्वारा उनके हृदय में तो अपनी दया डालना। वे जहां कहीं भी जाएं, जिनसे भी मिले, उनको तेरी दया का एहसास हो, तेरी करुणा का एहसास हो। प्रभु इस समय उनके काम काज को आशीर्वाद देना। वे जहां कहीं भी हाथ लगाएं, वहां पे तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी